Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार फिर से हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ 1 जुलाई टू 15 जुलाई. क्या आ रहा है इन 15 डेज़ में आप लोगों के लिए, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे हम. सो जुलाई मंथ की जो प्रेडिक्शन है वो ओवरऑल जुलाई मंथ केतु से गवर्न होने वाला है. लेकिन बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस इस मंथ में हो रहे हैं, जिसके चलते रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, करियर में थोड़े से स्लो होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब कुछ इस टाइम देखने के लिए मिल सकता है. प्रैक्टिकल डिसीजंस, करियर रिलेटेड कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई इमोशनल मैच्योरिटी पे फोकस रहेगा, ऐसा हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जिसके चलते इमोशनली थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण. कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकती है इस टाइम पे, ईगो क्लैश हो सकते हैं. रिलेशनशिप में स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप रिटर्न्स हो सकते हैं, मतलब कोई एक्स वापस आ सकता है. इमोशनली मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी हो सकती है. क्लियरिटी ज़रूरी होगी इस टाइम पे. करियर में थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो रहेंगे लोग, लेकिन स्लो, डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे. डिसीजन लेने का समय है, लेकिन वो ले नहीं लेवे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ऐसा एक टाइम हो सकता है इस टाइम पे. इमोशनल स्ट्रेस का फिजिकली बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है बहुत लोगों को. तो इस टाइम सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होगा. मैंने पहले भी बताया है कि ये साल जो है वो मार्स का है, और पूरे साल एक बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सब बहुत क्रिएट होगी. सेपरेशन ज़्यादा होंगे इस साल, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी इस साल, ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्सेस ज़्यादा होंगे इस साल. सो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. जुलाई के मंथ में ही मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जुलाई का मंथ थोड़ा सा हावी हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा भारी हो सकता है. ये मंथ लास्ट तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकती हैं. सो करना क्या है आप लोगों को, इसकी हर एक राशि पे गाइडेंस और इसकी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी. सो इसलिए अपनी राशि को देखें. अब क्वेश्चन आएगा कैसे देखें. अपने सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है, जैसे कन्वीनियंट है, आप वैसे देखें. जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, जो रेजोनेट करती है आपसे, आप वैसे देख सकते हैं. अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मैंने अपडेट किया है वहाँ पे, आपको उससे कुछ आइडिया लग जाएगी आपकी राशि की. और उसके बाद अपनी राशि को आप चेक करें, रेमेडीज़ को फॉलो करें, ताकि जो भी इस मंथ की पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम रिलेशनशिप से, उसके बाद हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये सब कुछ चेक करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम रिलेशनशिप से. डिवाइन प्लीज़ गाइड, कैसा रहेगा रिलेशनशिप मेरे कन्या राशि वालों के लिए 1 जुलाई टू 15 जुलाई. प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़. कलेक्टिव एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन, प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़. एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए. मे भी कुछ हील होने का वेट आप कर रहे हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसको कि हील होने का वेट आप कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है. सो लेट्स चेक कि क्या है ये एनर्जी. जो सिंगल्स हैं, ओके, ओके. सो जो सिंगल्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि आप ऐसा चाहते हैं कि अगर आप किसी से कनेक्ट करें तो आप उसको मैरिज तक लेके जाएं, और ये ट्रेडिशनल वे में हो, सबके घर वालों की मर्जी से हो, एक ऐसी एनर्जी. सो आप ऐसे किसी को पसंद करना चाहते हैं, या फिर ऐसे किसी को वेलकम करना चाहते हैं अपने लाइफ में जो कि आपकी कास्ट की हो, सब कुछ ब्लेसिंग्स आपके घर से, सबके आशीर्वाद से आप मैरिज करो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. किसी के खिलाफ में जाके आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, ऐसा. और थोड़ा सा रिस्क लेने से भी आप डर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. मे बी पास्ट रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे आपके, तो इसलिए अब आने वाले टाइम में आप रिस्क लेने से भी डर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आने वाले रिश्तों के लिए. यहाँ मुझे जस्टिस की एनर्जी दिख रही है. आप ऐसे किसी इंसान को चाहते हैं जो कि आपके साथ टाइम पास ना करें, जो कि मैरिज करें, सीरियस हो, ऐसे किसी इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है. ठीक है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस टाइम पे. लेट्स सी कि क्या क्लैरिटी है. टाइम प्लीज़.
आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ क्लैरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्लैरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ क्लैरिटी इस टाइम होगी आपको। सो कोई स्टेबिलिटी को लेके आप कुछ माइंड में आपके क्लैरिटी आपको होगी और कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके क्रश मुझे इस टाइम आपसे बातचीत करते दिख रहे हैं, कम्युनिकेट करते दिख रहे हैं। एक स्पीड, एक ग्रोथ ये इंसान चाहेंगे, एक ऐसी ना चाहिए। सो ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, तो आप कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं। मे भी आप कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से। बहुत कुछ आपके विशेस हैं ऐसा लग रहा है, और छोटे छोटे विशेस पे आप काम करना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी हो। और आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी है। सो इस टाइम चलो कॉन्टैक्ट में है कन्या राशि वाले, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। आप लोग छोटी छोटी खुशियों को पूरा कर सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर मिलना था, कहाँ मिलना था, कैसे मिलना है, ये सब कुछ आप लोग कनेक्ट करते दिख रहे हो। एक जगह में अगर रिलोकेट करना है तो वो कैसे करना है। सो बहुत सारी खुशियों पे आप दोनों काम करते हैं मुझे दिख रहा है। दोनों की एनर्जी बहुत सेम दिख रही है मुझे, ठीक है। मैरिड अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी पास्ट को लेके कुछ चीज़ों को आप सोचते हुए दिख रहे हैं, और आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी थोड़ी सी चेंज दिख रही है मुझे। ये चेंज में भी फॉरगिवनेस वाली चेंज हो सकती है, जहाँ पे इंसान ने कुछ गलती की और माफ़ी मांगेंगे आपसे, ऐसा कुछ। और आप ऐसे दिख रहे हो जैसे कि पास्ट की कुछ चीज़ों को आप सोच कर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, या फिर मिस कर रहे हो पास्ट का टाइम, पास्ट की एनर्जी, पास्ट की आपके हस्बैंड या वाइफ का बिहेवियर, ऐसा कुछ मिस करते दिख रहे हैं। और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगते दिख रहे हैं, तो मे भी इन्होंने कुछ बोला है, दिल दुखाया आपका, जिसके लिए इस टाइम वो माफ़ी मांगेंगे आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक और चांस चाहेंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अब हम देखेंगे कन्या राशि वाले व्यूअर्स, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। डन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 जुलाई टू 15 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सॉरी यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 7, 3, 2, 8, 5 एंड 8, ठीक है। ये इंसान, इनकी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और ये यूनियन का वेट कर रहे हैं। मे बी ये इंसान ये चाहते हैं कि आप आओ, आप एक्शन लो, आप एफर्ट्स लो, और यूनियन जब आपका होगा तो ये इंसान एफर्ट लेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो या तो पास्ट में ये इंसान इतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो या तो इस रिश्ते की एनर्जी इम्बैलेंस थी, जहाँ पे सिर्फ ये इंसान सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में थे और आप गिविंग कॉन्शियसनेस में थे, जहाँ सिर्फ एक इंसान एफर्ट्स लेते जा रहा है और एक इंसान बस चुपचाप है। तो इनको ये पता है कि ये जो रीज़न, यही रीज़न है कि ये रिश्ता जो भी हुआ है ख़राब हुआ है, फिर जो भी सेपरेशन आया है, जो भी है, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि ये बैलेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन जब यूनियन होगा इस बार, उसके बाद ये बैलेंस क्रिएट करेंगे। यूनियन के लिए आपको एफर्ट्स लेना होगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इनको आपके साथ एक फैमिली वाली वाइब्स फील होती है, जहाँ इनको लगता है कि आप फैमिली हैं, या तो आप सच में फैमिली है, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हो, या फिर ये इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी एनर्जी है आप दोनों के बीच जो बहुत अपनापन फील होता है, एक फैमिली वाइब्स फील होती है इनको, फैमिली ही लगते हो आप इनके, ठीक है। तो फीलिंग्स तो स्ट्रॉन्ग है इनकी, लेकिन ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बार कनेक्ट करने के बाद ये इंसान आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, अगर आप मैरिड नहीं हैं इनसे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर मैरिज पॉसिबल है तो ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है।
इंटेंशन में भी इनके यूनियन है, सेलिब्रेशन है, सक्सेस है। ये इंसान चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए और जो आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो आप वापस इनके पास यू टर्न में आओ और चीज़ें को सही कर दो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, आपको कैसा देख रहे हैं इंसान? इनको लगता है कि आ, आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड ज़रूर हैं, लेकिन आपने बहुत स्ट्रेंथ रखा है। आपका मन ज़रूर करता होगा इनसे बात करने का, इनसे फिर से कनेक्ट करने का, लेकिन अपने आप को आप रोक कर रखे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप बहुत कंट्रोल अपने ऊपर कर रहे हो, अपने इमोशंस पे आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप साइलेंट हैं, आप जितना हो सकता है उतना कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर कर रहे हो, बात करने से बच रहे हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत मिस्टीरियस हो आप। और आपकी इस एनर्जी से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। मे बी इन्होंने पहले कभी आपको ऐसा नहीं देखा कि आप इतने शांत हैं, आप इतने मिस्टीरियस हैं, आपकी फीलिंग्स हमेशा आपने शेयर की होंगी। इस टाइम उनको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। इसको लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। सो एक ये चीज़ है और दूसरा ये चीज़ है कि इंसान वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ये वेट कर रहे हैं आपका कि आप आओ, आप एक्शन लो, आप यूनियन करो, उसके बाद ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करेंगे। एक ऐसी एनर्जी। ओह, कार्ड्स चिपक गए हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक स्टक एनर्जी है, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि इस रिश्ते में आप फंस गए हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर पा रहे हो, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको भी ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए दुनिया है, लेकिन फिर भी आप लोग अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं, और बार बार में भी सेपरेशन आता है आप दोनों के बीच में, जहाँ इनको लगता है कि चीज़ें आप लोगों के चाहने पर भी सही नहीं हो रही हैं और आप लोग स्टक हो जाते हैं। इनको ये लग रहा है। सो ये ऑब्स्टिकल है। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, ऐसी एनर्जी। सो ये एक सबकॉन्शियस माइंड का एक एनर्जी है जहाँ पे पहले से ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। एफर्ट्स लेने के पहले से ही लगता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सारे दरवाजे बंद हैं और कहीं से निकलने का रास्ता हमें नहीं मिल रहा है, ये ऐसा लगता है। और ये चाहेंगे अगर तो ये इंसान कर लेंगे जो इनको करना है, लेकिन ये इन माइंड सेट कर लिया इन्होंने कि मुझसे नहीं होगा, सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। ठीक है, सो आउटकम मुझे इनका अकेलापन दिख रहा है। ये इंसान मिस करते दिख रहे हैं आपको। सो ये इंसान मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप आ जाओ, न्यू बिगनिंग हो जाए, आप एफर्ट्स ले लो। लवर्स की भी एनर्जी है। सो ये इंसान चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो, लेकिन वो आप जब आके एक्शन लोगे, एफर्ट्स लगाओगे, यूनियन करोगे, फिर ये इंसान बेहतर करेंगे चीज़ों को, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कन्या राशि वालों के लिए। मैम प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 1 जुलाई टू 15 जुलाई उनके ओवरऑल लाइफ में, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे कन्या राशि वाले इन 15 डेज़ का। ओके, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइम आप लोगों के लिए वो है 10, 4, 7, 2, 3 एंड 7। ठीक है, इस टाइम में भी फैमिली के किसी मेंबर्स से आपको थोड़ा सा तकलीफ मिल सकता है। कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या कुछ तकलीफ इस टाइम हो सकती है आपको फैमिली को लेके, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्या है ये? मे बी फैमिली में कुछ लोग या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपसे बात नहीं करेंगे और ये आपको थोड़ा सा तकलीफ देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, अपने एनर्जीज को आपसे शेयर नहीं करेगा और आप इसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई भी हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा आपको हर्ट कर सकते हैं उनके बिहेवियर, मुझे ऐसा दिख रहा है। ब्यूटीफुल। मुझे करियर फिनांस में बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है। ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है कन्या राशि वालों के लिए। या तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उसके अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, या तो कहीं
एब्रॉड में आप सेटल हो रहे हो कुछ लोग, या तो कुछ लोग रिटायर होते दिख रहे हैं मुझे। कम लोगों के लिए हो सकता है, रेयर किसी के लिए हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग रिटायर भी हो रहे हैं और अच्छा खासा आपको पीएफ वगैरह जो भी है, आपके फंड्स वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको। सो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है कन्या राशि वालों के लिए, ठीक है। सो जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ ज्वाइन करूँ, किसको ज्वाइन करूँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मुझे सक्सेस और सेलिब्रेशन दिख रहे हैं। मे बी इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है। और ये टीम वर्क दिख रहा है। मे बी आपकी टीम इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करें। यस, जो लोग बिजनेस करते हैं, मे बी चैरिट की एनर्जी है। बहुत बिजनेस बहुत अच्छे ग्रो करेगी इस टाइम आपकी। रेवेन्यू बहुत अच्छे जनरेट हो सकते हैं। कुछ आप पास्ट की गलतियों को दोहराने से बचोगे इस टाइम पे और अपने ग्रोथ पे आप फोकस करोगे इस टाइम, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं, कुछ अननोन एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी इस टाइम पे। वेट, क्या है ये? 3 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा आप इस टाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं। मे बी कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि यू नो गलत हुए हैं आपसे, और आप उसको लेके थोड़ा सा फ्यूचर क्या होगा उसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डेट भी दिख रहा है जो कि जिसको लेकर आप परेशान हैं, फ्यूचर में कैसे वो पूरा होगा, इसको लेकर थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं मुझे जो लोग इन्वेस्टर्स हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, कोई न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, कहीं न्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन, किसी न्यू इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग, या फिर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट आपने किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ स्टडीज़ के आपके टेक्निक्स को आपने चेंज किया है और कुछ नया स्टार्ट किया है। कुछ ऐसी न्यू एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग फॉर स्टूडेंट्स। मे बी किसी कॉलेज में एडमिशन, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, या फिर कुछ नया स्टार्ट हुआ आपका, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मुझे स्पिरिचुअलिटी में ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपको टाइम नहीं मिल रहा होगा और आप आज करेंगे कल करेंगे ऐसा कर रहे हैं, या फिर एकदम कम समय के लिए आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उठ जा रहे हैं, जो कि सही नहीं हो रहा है। अब आपको तो लग रहा है कि आप कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं रही चीज़ें, ठीक है। मतलब अगर आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो तो आप एकदम से शॉर्टकट में कोई टेक्निक अपनाना, या फिर एकदम जल्दी से उठ जाना, या फिर आज कर लेंगे कल कर लेंगे, ऐसी कोई एनर्जी जो कि सही नहीं है। आप खुद को धोखा दे रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो थोड़ा टाइम निकालें, 10 मिनट कम से कम निकालें और बैठे शांति से अपने साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे थोड़े से परेशान हो सकते हैं आप। मुझे लग रहा है ना कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई सडनली आपसे बातचीत बंद कर रहा है, जिसका कि आपके ऊपर असर पड़ रहा है, मतलब आपको तकलीफ दे रही है वो चीज़ें, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इमोशनली थोड़ा सा आप यहाँ पे डाउन फील कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो अपने इमोशंस पे इस टाइम आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे? मे बी रिलेशनशिप्स थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं यहाँ पे कन्या राशि वालों के लिए, जहाँ पे नर्चरिंग एनर्जी आपको फील नहीं होगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक कमिटमेंट की कमी भी मुझे दिख रही है कि खुद से कमिटेड नहीं हो पा रहे हो आप, लाइक जो करना चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मे बी फाइनेंसेस के लिए आप और कुछ करना चाह रहे हो, और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो कि नहीं हो रहा है। मे बी रिलेशनशिप में आप और एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है। सो आप कमिटेड नहीं हो पा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मैरिज वगैरह के लिए घर से बातचीत हो रही है, घर पे प्रेशर पड़ रहा है मैरिज के लिए, और आप नहीं करना चाहते हैं अभी, इतनी जल्दी कमिटेड नहीं होना चाहते हैं आप। उसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद से कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं, जो चाह रहे हैं करना वो कर नहीं रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। अपने आप को धोखा देने वाली एनर्जी यहाँ पे, खुद को धोखा देने वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सो जो भी हो, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत सुंदर दिख रही है। मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो अपने अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी एनर्जी में है, जहाँ आपको लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी लाइफ कंप्लीट है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि मैं किसी को कंपेनियनशिप में जाऊँ और उनकी नेगेटिविटीज़ को, उनके टेंट्रम्स को झेलूँ, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है। आप बहुत अकेले में मस्त वाले इंसान हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आप संपूर्ण है, आपको किसी कंपेनियनशिप की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लोगे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी में है, नर्चरिंग एनर्जी में है, जहाँ मन में आपकी पॉजिटिविटी बहुत है, लेकिन आप कहीं फंसना नहीं चाहते हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या फिर
आप कहीं फंसना नहीं चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, अपनी लाइफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है आप कर रहे हो, लेकिन पर्टिकुलर कहीं फंस के कुछ आप नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो आप भी कोई एक्शन एक्सपेक्टेड, आप भी कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो थोड़ा सा गाइडेंस हम देखेंगे मेरे कन्या राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। Lord Shiva, rise up, honor your inner force, step are being given, dance with the universe। कुछ आपके अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ क्या चेंज हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त चेंज हो रहा है। आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। सो कहीं ना कहीं केयर, कंपैशन, लव सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन आप ऐसी एनर्जी आपकी नहीं कि आपको कोई और चाहिए खुश होने के लिए, ठीक है। सो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं राइज कर रही है और आप आगे बढ़ रहे हो। अपनी इनर फोर्स को भी आप ऑनर कर रहे हो। आपको पता है कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं और गाइडेंस ये है ना कि स्टेप्स आर बेइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। जो गाइडेंस आपको मिल रही है बस उस पर चलते जाइए। एक ऐसी गाइडेंस आपको इस टाइम। वाइट ईगल की एनर्जी है, एंसेस्टर स्पिरिट। कनेक्ट टू योर लिनेज, अ फैमिली वोन्स अ पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग भक्ति के मार्ग पे है इस टाइम पे, और आप कि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स भी हील हो रहे हैं और नहीं हील हो रहे हैं। अगर आप नहीं हैं इस मार्ग पे तो आप आएँ। कनेक्ट टू योर लिनेज की एनर्जी है। एंसेस्टर्स हीलिंग करें इस टाइम पे। पितृ का जो भी होता है ना रिचुअल्स, वो करें इस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ आपके फैमिली वुंड्स पैटर्न हैं जो कि हील होने हैं और वो आप ही हील करोगे, वो जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गो। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।